देखो क्वेश्चन पर खोल दिया हुआ है, क्या है? वो लिखा है पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो अभी। Find the value of x. फॉर विच एक हंसी पानी का है। नहीं पानी पे तो बोलो फिर बोलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दोनों इसमें वैल्यू ऑफ एक्स ही निकालनी है। 6 में नहीं निकालना, वहां पे क्या बोला है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पांचवे में, हाँ ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, फोर्थ लेते हैं, पांचवा होमवर्क क्लियर। चलो, फोर्थ में फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है? X cube minus 12x square minus 144x plus 13. इसमें दो कंडीशंस है, ए में इंक्रीजिंग और बी में। तो इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या रहेगी एक्स की, और डिक्रीज होगा तो वैल्यू क्या रहेगी, मतलब दो वैल्यू निकालनी है इस बार। ठीक है, ठीक है क्या? क्लियर? चलो, पहले क्या करते हैं, अपना वाला जो रूल है वही करेंगे। क्या पहले? चलो बोलो, डिफरेंशिएट f dash of 3x minus 24x minus 144। बाकी गया बरोबर। ये क्या मिला मुझे? अब ये क्या है? पहले एक केस में इंक्रीजिंग लेंगे, दूसरे केस में डिक्रीजिंग लेंगे। इंक्रीजिंग है मतलब क्या है? ये फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। डिक्रीजिंग में मतलब less than 0. तो ले लो, f of x is increasing function। चलो अब क्या हो जाएगा ये, बोलो जल्दी फास्ट। f of x less than no greater than 0. ठीक है, कर सकते हैं अब इसको। चलो क्या करेंगे अब, इसका इंक्रीजिंग है तो f of x क्या हो जाएगा? 3x square 3x को अगर इधर लेके आ गए तो क्या हो गया? या फिर कॉमन क्या निकलता है देखो, या फिर फंक्शन लिख दो। चलो जल्दी, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या? अब 3 को कॉमन निकाल सकते हो इसमें, निकालो 3, कितना बचा? x square square minus 8x minus उसका 144 3 48. 40. माइनस प्लस, ठीक है, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। दो फैक्टर्स गाड़ो 48 के लिए, बारी बार तुम छू जाते हैं, बार उठ जाओ। 4 12 4 जा बरोबर है, तो 3 इधर है। इधर बताओ, पहला x फैक्टर्स बता दिए मैंने, 4 का टेबल बोल के माइनस प्लस साइन के साथ में एडजस्ट करो, क्या होगा? -12 और प्लस रहेगा आगे वाला x x plus plus 4 प्लस 4 होगा, plus पक्का? 4. हाँ। ठीक है, क्लियर है क्या? तो फाइनल में यहाँ तक पहुंचा हूँ। 230 में ना। हाँ तो उसको हटा दो, खत्म काम। ठीक है, किया नहीं था अपन ने पहले स्टेप में, इसलिए लिखा। क्लियर है क्या? तो केस 1 केस 2 बता सकते हो अभी तुम मुझे को? बोलो जल्दी फटाफट, क्या आएगा केस 1? वो एक ग्रेटर देन हाँ। लेस देन ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन लेस देन मतलब x x y greater मैंने than तुम्हें a into b के फॉर्मेट में बताया था, उस फॉर्मेट में बताओगे तो समझेगा। ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन बोलोगे तो गाना बन जाएगा मूवी का। इफ a into b is greater than 0, बोलो अभी क्या होगा? then
Negative. A is greater than 0 and B Less than 0. is also greater than 0. पहले इसमें एंड सॉरी सेकंड कंडीशन में क्या होगा बोलो? और ऐसा भी बोल सकते हो, एक क्या होगा? A is less than 0 and B is Less than 0. ठीक है, क्लियर है क्या? ये एंड कैसे? बट अब इसमें से दो केसेस बनेगी। पहली केस बताओ, x minus x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0 और इधर X plus 4 greater than 0. मतलब x इज ग्रेटर देन 12. 12 और x इज ग्रेटर देन Minus 4. केस 2 x minus X 12 minus दोनों नेगेटिव भी हो 12 सकते हैं, less ऐसा than बोलना है 0. उसको, ठीक है? मतलब X less than ठीक है? 12. X less than minus 4. नंबर सेम है, सिंबल चेंज है। फाइनल आंसर नंबर लाइन से निकालना है, ठीक है? चलो चालू कर नंबर लाइन, पॉज करो उसको। पहले इसमें क्या मिलेगा हमें? X greater than 12. सेकंड इसमें X less than minus 4. ठीक है, क्लियर है क्या? अब क्या करना है हमें? increasing सबसे पहले लिखेंगे ना लाइन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 12 एंड x इज less than माइनस 4, ठीक है? ये एक चीज हमेशा रखना, हर प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ऐसा होगा, पहली वैल्यू ये आ रही है, सेकंड वैल्यू यही है, ठीक है? ओके, चलो तो पहली लाइन लिख दी। चलो अब मेरे को बताओ, कोई वैल्यू अगर 12 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव नेगेटिव में कितना फर्क आएगा? x इज ग्रेटर देन 12 मतलब 12 से ऊपर है। 12 से तो 13. पहले छोटा नंबर लेंगे तो x इज लेस देन -4 पहले लेंगे और x इज ग्रेटर देन 12 उसके बाद लेंगे। क्लियर है? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, अब क्या ये इंफिनिटी के फॉर्मेट में जा रहा है? नहीं. जा रहा है। हाँ greater than 10 मतलब ग्रेटर देन 12 कितना कितना भी जा सकता हूँ, बरोबर है? तो क्या हम बोल सकते हैं माइनस इंफिनिटी -4? अगर मैंने इस तरह से लिखा x इज ग्रेटर देन -4, बरोबर है? बरोबर है क्या? बट मेरे को वो नहीं पता कि x कितना ग्रेटर है 12 से, बरोबर? अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ therefore x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन 12, ठीक है? तो इसको डायरेक्टली ये कितना बड़ा जाएगा मेरे को क्या पता, बरोबर? इंफिनिटी तक भी जा सकता है। सो इन दिस केस आई कैन से माइनस इंफिनिटी को -4, बरोबर है क्या? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? क्यों बोल सकते हैं अभी? क्योंकि x जो -4 से बड़ा, x जो -4 से बड़ा है तो कितने में जा सकता है अभी वो? और एंड इसके साथ क्या आएगा बता, अगर तेरे को ये समझे तो ये बता देगा। वो भी इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी. इंफिनिटी कॉमा नहीं नहीं इंफिनिटी होता इंफिनिटी है, नहीं इंफिनिटी कॉमा 12. मतलब कि 12 कॉमा इंफिनिटी, बरोबर? तेरे को अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, छोटी वैल्यू पहले लिखने का, बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है? क्लियर? चलो सो ये डन हो गया अपना। क्या किया हमने? इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग हुआ है सर, डिक्रीजिंग अभी भी बाकी. बाकी, ठीक है? तो डिक्रीजिंग भी करेंगे, ठीक है? चलो अब डिक्रीजिंग वाला देखना है, तो सबसे पहले f of x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये उल्टा हो जाएगा, बरोबर है क्या? ये भी क्या होगा? उल्टा ये भी क्या होगा? उल्टा ये भी क्या होगा? उल्टा उल्टा जा रहा है। उधर भी उल्टा मैं कर रहे रे बाबा, रुको, एक ही इंसान है, ठीक है? ये सारे सारे उल्टे उल्टे हो गए। अब केस में देखो, a इंटू बी है, ऐसा
ठीक है, अभी अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए रहता ना, और ये ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा आएगा, बरोबर। सबके साइन चेंज करो, ये क्या होगा, ग्रेटर देन, चल इसको ग्रेटर रखता हूँ, इसको लेस कर देता, ठीक है, बता इधर नीचे भी कर दो। कर पाओगे सॉल्व, हो जाएगा। आंसर क्या बोला, साइन चेंज करो, साइन चेंज मतलब कर लोगे, बताने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसमें, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्ट्रॉन्गली वाला है, अगर लूप में डालते हैं, ठीक है, साइन सेम है दोनों के, क्लियर है क्या, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, -4, यहाँ से क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, we can say that -4 is x and is 12, करेक्ट। तो फाइनल आंसर कहाँ तक जा रहा है हमारा, -4 से लेके 12 तक। तो लास्ट में दो जो चाहिए रहते कॉमन फंक्शन के साथ वो क्या आ जाएंगे, -4, 12, हो गया फाइनल आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशियल मारो डायरेक्ट, f of x equal to 3x plus 1/3x f dash of x, तुम लिख देना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 3x का 3 प्लस3 into -1/, पहले इसको बाहर निकाल दो, अब इसका करो, -1/x², -1/x², चलो क्या होगा, 3 -3x² upon 3x², 3x/3x², 1/3x², ठीक है, ये f dash of x आ गए, बरोबर है, मतलब f dash of x is ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग के लिए कर रहे हैं, मतलब ये होगा देयरफॉर क्या है ये 3 -1/3x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। अगर मैं इधर 3 रखूं, इधर ग्रेटर देन साइन तो इधर के साइड में उसको लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, क्लियर है, चलेगा क्या, अब 3 है क्या कर सकते हैं उसका, बस 1/3x² है x², 3 into 3 मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, क्लियर है, कर सकते हैं क्या, तो x² को अगर मैं इधर ला रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/9, x² आ गया, अगर मैंने x² इज लेस देन 9 लिया और x² इज ग्रेटर देन 9 लिया क्या होगा, अगर मैंने x² इज ग्रेटर देन 9 लिया और x² इज लेस देन 9 लिया, क्लियर है, क्या हो जाएगा, x² greater than, नहीं मतलब x greater than 3 square, यस होगा या नहीं होगा, होगा। सिंपल, दोनों का मीनिंग तो एक ही है, क्लियर है क्या, हाँ तो किसी का स्क्वायर अगर पूछे तो बड़ा रहेगा। किसके लिए निकाला मैंने पता है क्या, बता सकता है कोई? x इसके लिए निकाला ऊपर वाले के लिए नीचे वाले नीचे वाले के साइन लिखेंगे, ठीक है क्या, चलो अब अपने पास क्या है x² 1/9 है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 लगा अभी लॉजिक, आ जाओ नंबर लाइन पे 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 कहाँ तक जाओगे, 1/2, अंडर रूट 1/9
1 upon 9 1/9 1 upon minus x square is क्या लिखूं? ग्रेटर देन लेस देन? greater than ग्रेटर देन रहेगा अभी, घुमा रहे उसको, उल्टा जा रहे, बरोबर है? ठीक है क्या? समझे क्यों किया वैसा? सेकंड क्या मिलेगा मेरे को? 1/3 ग्रेटर में हाँ मैंने माइनस लिखा तो घुमा दिया, बट अभी क्या होगा? x इज एंड x इज ग्रेटर, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक है? पॉजिटिव साइन क्लियर है क्या? स्क्वायर नहीं आएगा ना पर क्यों नहीं आएगा? अच्छा स्क्वायर हट जाएगा, दोनों काटेगा, ठीक है। आगे बताओ क्या करेंगे? क्योंकि इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो इसका हट जाएगा, ठीक है? चलो बताओ, नंबर लाइन पे आ रहा है क्या? हाँ दो मिले मेरे को, क्या है? x इज देखो नंबर लाइन याद करो, 0 से आगे जा रही है, मान के चलो कितनी ले सकती हो? इंफिनिटी तक जाएगी, फर्क पड़ेगा तो क्या हो जाएगा उसका? 1/3 कॉमा इंफिनिटी। क्लियर? कितना भी बढ़ा जा सकता है ना, उसको दोनों से काउंट करते बैठेंगे, बरोबर है क्या? तो सॉल्यूशन क्या मिला मुझे? दो तरह के मिलेगा, एक तो माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1/3, बरोबर है क्या? यूनियन में रहेगा वो माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1/3, और सेकेंड क्या मिलेगा मुझे? 1/3 कॉमा इंफिनिटी। बट ये दोनों क्या रहेंगे? 1/3 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है? क्लियर है क्या? आंसर टिक कर। आंसर दे दिया, नहीं दिया है। क्यों? फेसबुक में आंसर नहीं है? बंद करो उसको एक मिनट। सो चलो देखो क्या बोला था हमें प्रॉब्लम में, दैट्स 3x plus 1/3x इंक्रीजिंग इन 1/3 कॉमा 1, क्या इंक्रीज हो रहा है अपना? हो रहा है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? f of x इज इंक्रीजिंग, किस पे इंक्रीज हो रहा है? अभी बताया मैंने, 1/3 कॉमा 1। ठीक है क्या? अब डिक्रीजिंग भी बोला है उसने, बोला है क्या? हमको शो करने को बोला, हमने पहला इंक्रीज शो किया, अब डिक्रीज देखना, ठीक है? देखो टेक्स्ट में इसका आंसर दिया हुआ नहीं, क्योंकि शो दैट वाला प्रॉब्लम था, शो यही करना है, तो ये दोनों ही आंसर आने चाहिए, तो ये दोनों ही आंसर आएंगे अपने, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। चलो पहला इंक्रीजिंग वाला खत्म हो गया किस्सा, इसको हटाओ। अब आते हैं डिक्रीजिंग वाले पे। अब डिक्रीजिंग वाले पे आंसर मिटाने की जरूरत अपने को नहीं, ठीक है क्या? क्या निकालना है? 1/9 कॉमा 1/3। चलो बताओ, सब हो गया डिफरेंशिएशन वगैरह, इधर तामझाम खत्म। इधर क्या होगा? ग्रेटर देन, देयरफॉर डिक्रीजिंग है, बरोबर है? तो ये टुडिंग 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 नीचे भी टुडिंग 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 टुडिंग। अब ये ग्रेटर इधर क्या साइन के साथ ऐसा आएगा, बरोबर है? ये वाला बरोबर, ठीक है? अब इधर के पार्ट में आते भाई, अपन डिक्रीजिंग करना है, हाँ? लाओ इसको नंबर लाइन पे,
ये नंबर लाइन है, जीरो है बाकी चलो, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे बताओ। सबसे पहली चीज अपना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इधर क्या साइन लगेंगे बताओ। उधर वैसा वाला। इधर ऐसा वाला, इधर ऐसा वाला, हाँ हाँ गलत, ऐसा ग्रेटर। x इज ग्रेटर देन, मैं डायरेक्ट वैल्यू बताओ, चलो बताओ 1/3 1/9, 1/3 क्या बोला। 1/9 का 1/3। डायरेक्ट पेन वैल्यू। डालने के लिए पेन दिया था कहाँ पे? डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू। -1/3, 1/3। ठीक है, क्लियर है क्या? आएगा क्या ऐसा? आएगा क्या? 1/9 आना चाहिए कहीं। आएगा आएगा 1/9 आएगा। तो क्या होगा अगर मैं इसको 0 लेता हूँ? ठीक है, ये 1/3, ये -1/3, ये 2/3, ये -2/3, ठीक है क्या? यस। x की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? -1/3 से लेके 1/3 से 1/3 तक। ये 1/9 चाहिए और 1/3 चाहिए, बरोबर है? ठीक है, तो 1/9 और 1/3 के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 1/9 तक क्यों, इधर 1/3 तक। दिक्कत नहीं होती है। बोलो। 1/9 से लेके 1/9 से लेके 1/3 के बीच में आएगा, हाँ मतलब डिक्रीज होगा, उल्टा चलेगा ना। तो अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? fx is decreasing at 1/9, 1/3, finish, nothing more। समझ में आया? Yes. करो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। शो दैट f of x equal to x minus cos x is increasing for all x। ठीक है, अभी कोई मत खासना, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। f of x का हो जाएगा f dash of x इक्वल टू x के जगह पे आएगा 1 plus cos x का माइनस sin x, ठीक है क्या? ये क्या हो गया मेरा? 1 plus sin x। f dash of x। f dash of x, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1 plus sin x। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस इंक्रीज होते जाएगा सारे x के लिए, ठीक है क्या? अगर f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर रहता है तो ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ये हमें पता है क्या? पता है या नहीं है? फिर से बोलो। f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 चाहिए, तभी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, हाँ पता है? ठीक है, तो जो भी sin x की वैल्यू है उसमें अगर 1 प्लस किया तो f डैश ऑफ x की कितनी वैल्यू आती है ये देखना है, ठीक है। सिंस, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन की वैल्यू पता है? साइन कौन सा? अबे साइन x के लिए ले रहा हूं मैं, इधर क्या आएगा? 1 होगा। साइन 0, साइन 0, साइन 90, 1। समझ गया अभी? समझा? ठीक है, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस, ठीक है, -1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू साइन x इज
स्मॉलर देन इक्वल टू 1। किसके लिए? सारे x के लिए, फॉर, ठीक है। अगर मैं f डैश ऑफ x यहाँ पे क्या है 1 है, बरोबर है, तो अगर इधर 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट पे जहां जहां पे मिल रहा है मुझे डाल दूं मैं यहाँ पे 1, ठीक है। क्लियर है क्या? 1 सॉरी -1, ठीक है। क्या होगा क्या होगा नहीं समझा वहां से। अरे मैंने एक फंक्शन लिया है -1 जो दिख रहा है, अपनी रेंज ले ली मैंने, ठीक है। फंक्शन क्या रेंज ली, क्या -1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू sin x स्मॉलर देन इक्वल टू 1। एक रेंज है मेरे पास, ठीक है। अगर वहां पे मैं -1 डालता हूँ रेंज में तो क्या होगा 1 प्लस sin x फंक्शन है। f डैश ऑफ x क्या है 1 प्लस sin 1 है, 1 ही पकड़ो, sin x तो छोड़ दोगे ना, ठीक है। तो क्या मिलेगा, अगर उसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट करूँ तो इक्वेशन पे जो लिखा है मैंने सब में +1 करो, मतलब ये माइनस ये 1 प्लस -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस sin x, उसके बाद 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या हो रहा है, 1 ऐड वही तो पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हूँ, एक से बढ़ रहा है। क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 0 0 हो गया पहला, ठीक है। सेकेंड 1 प्लस sin x इधर 2 0 से ग्रेटर 2 से लेस कौन है 1 प्लस Sin sin x 1 प्लस sin x। समझ रहे हैं अभी क्यों लिखा था वैसे, समझे क्या? तो इसको मैं बोल सकता हूँ f डैश ऑफ x, ये किसके बीच में आ रहा है, ये 0 और 2 2, बरोबर। तो f डैश ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बरोबर। बोल सकते हैं क्या? हाँ क्या करना था हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या ये दिखाना था, क्या हम दिखा पा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में? अगर f डैश ऑफ x 0 से लेस आता तो क्या होता हो डिक्रीजिंग में रहता, ठीक है। बट अभी क्या है 0 से ग्रेटर है, सो वी कैन से दैट f ऑफ x इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फंक्शन है फिर ऑर्डर, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑल x, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो therefore f of x is in increasing is a increasing function for all x, ठीक है। क्लियर है? चेक कर लो 8वें का दिया है, नहीं ये भी शो दैट था ना, हाँ ये भी नहीं दिया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं, उसके बाद में जो जो ऐसे हार्ड हार्ड प्रॉब्लम लग रहे हैं वो लेते हैं, तो इजी वाले आप कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद मैं बता दूंगा कि उसको भी कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला इसके बाद ले लेंगे, अगर ये समझ गया तो आप वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाला थर्ड भी सेम इसी के जैसा है, इसलिए इस प्रॉब्लम को छोड़ दिया हमने, वहां पे y लिया है, यहाँ पे f ऑफ x, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो अभी ये क्या है मेरे पास में टर्म है 2x का क्यूब माइनस 21x का स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। अब इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, f ऑफ x इक्वल टू है, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा f डैश ऑफ x हो जाएगा, इधर 3 into 2 6x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 42 x प्लस 36, बाकी सब 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे? नहीं कर सकते, 6 को कॉमन ले सकते हाँ, कॉमन वाला। ठीक है, चलो फिर इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं।
सेकंड ऑर्डर में वापस डेरिवेटिव करेंगे इसका, बराबर है। डबल डैश इसका 12x माइनस 42x का 42, ठीक है, दोनों निकल गए। स्टेप याद रखना, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप है हमारा, ठीक है। टोटल 7-8 स्टेप में आंसर पूरे मैच हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम, ठीक है। क्या हो जाएगा ये f डैश ऑफ x इक्वल टू कितना बताया था मैंने, कितना होता है 0 होता है। अब क्या करते हैं, वैल्यू के साथ में उसको लेते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। पहले इसमें डाला है मैंने, किसमें डाला है, पहले इसमें डाला है। क्या आएगा वैल्यू बताओ, 0 प्लस 36, किसका प्लस 36, 36 है बस। सेकंड में एक एक चीज डिटेल में, जो जहां पे नहीं समझे वहीं पे पूछ लेना तुरंत, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसे लेंदी है थोड़े से, तो आए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्या करते हैं इसके बाद, अभिजीत ये लिखने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे चला गया, इसको ऊपर लिख देता हूँ। क्या है 6x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0 ले लिए, क्योंकि f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 है हमारा, बरोबर, ठीक है, इसलिए इसके इक्वल टू में 0 लगा दिए। क्या करते हैं इसमें अभी, कॉमन लेंगे, फैक्टर्स करते हैं, इक्वल टू 0 है ऑलरेडी। क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन क्या लेगा बता, 6 कॉमन लेने से अच्छा डायरेक्ट ही कर दो, सबके टेबल में 6 आता है, ये x स्क्वायर कर दिया माइनस इसको 7x प्लस 6, चलेगा। अब बताओ किसके लिए डालेंगे, क्या आना चाहिए 6 माइनस 6 प्लस माइनस 6 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 1, क्या आएगा इधर, x माइनस 6 और x माइनस 1, x माइनस 6 बोल बोल, x स्क्वायर और माइनस 6x x स्क्वायर और माइनस 6x प्लस माइनस 1x। यल्ला एक ये कुछ बुद्धि गिद्धि क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, उनको वो पता है। स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश। अच्छा एक एक स्टेप बता रही है, नहीं फाइनल बता ना कितना आएगा, फाइनली भी टाइम लगेगा। काय को टाइम लगता है, x माइनस 6 और x माइनस 1, अबे x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 1, हाँ तो हमने फाइनल बोला मैंने, x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 1, फाइनल में कहां से माइनस आ रहा है, मैं तो ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, x की दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो कितने स्टेप हो गए अभी अपने, देखो इसको 0 ले लिए, अब ये वैल्यू कहां डालते हैं हम, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर में डालने, सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन क्या है देखो, 12x minus 42, 12x minus 42, जब बच्चा पार्टी है आवाज करेंगे बहुत। अब देखो 6 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसको पहले पुट कर लेते, ये हो जाएगा पुट 6x इक्वल टू 6 इन, किसमें पुट करेंगे, f सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, 12x माइनस 42। अब ये 12x माइनस 42 मतलब क्या है, किसका है, f ऑफ 6 के लिए हम निकालेंगे, बरोबर है, तो ये डबल डैश के साथ में निकलेगा, बरोबर। 12 इधर माइनस कितना हो जाएगा, 12 into 6, 12 का डबल 6 टाइम्स 72 minus 42, अब ये 30, तो f of 6 कितना है, 30, कुछ समझा क्या, देखो है इजी, बट तुम अगर लेंथी समझ के लोगे तो नहीं समझेगा कुछ भी, है इजी, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है, बस वो मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये किसकी हो गई है, f of 6 बोल रहा था मैं, ये डबल डेरिवेटिव 6, ठीक है, कितना आया मेरा 30, 30 ग्रेटर देन 0, हाँ मतलब ही मेरा क्या हो गया, देयरफॉर
एफ डबल डैश ऑफ 6 या फिर x बोल दो इज ग्रेटर देन 0, बराबर है क्या? बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो ना, इसको x बोल देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू दोनों वैल्यू चाहिए, बराबर है, इज ग्रेटर देन 0, ये यही चाहिए था अपने को आगे करने के लिए। अगर 0 से ग्रेटर है तो इंक्रीज रहेगी। मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? मिनिमा कैसे निकालते हैं देखो, अब f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 है, बराबर है, बराबर है क्या? मतलब मिनिमम कितना हो गया? 6 हो गया, 0.6 पे वो मिनिमम है, बराबर क्या? तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे वर्ड्स में? मिनिमा इज 6। हाँ बट भाई उसको प्रोफेशनल में बोलेगा ना, मिनिमा इज 6 मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ मिनिमा इज लड़की को प्रपोज करने वाला डायरेक्ट बोलता है चल मैं बोल देना कर, कैसे करेगा? प्रोसेस फॉलो करेगा, रोज लेके जाएगा ऐसा वैसा, चॉकलेट वॉकलेट जो भी है, ठीक है, DSG वाला काम। इधर बताओ फिर वैसा प्रोसेस के साथ पूरी लाइन बताओ। f of x has minimum value is 6. f of x has minimum value at x equal to 6। इस पॉइंट पे मिनिमम मिला है तुमको, बराबर है क्या? अब मैक्सिमम के टाइम में मेरे को लाइन बताने के लिए मत बोलना, नहीं तो बहुत पिटूंगा, ठीक है? तो यही क्या हो गया मेरा? मिनिमा हो गया। इधर लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, ये क्या है मेरा? मिनिमा, छोटी माँ, छोटी। ठीक है, मिनिमा, ओके। अब वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करो? ये पॉइंट है, x इज इक्वल टू 6 क्या है? मिनिमा पॉइंट है। अब fx के अंदर उसको डालोगे तो वैल्यू मिलेगी, ठीक है? पुट x इक्वल टू 6 एट fx, क्या था पहला वाला? 12 नहीं 6x स्क्वायर fx, 6x मैं fx बोल रहा हूं मैं भाई, 2x 2 x क्यूब x मतलब कितना? 6 क्यूब हाँ माइनस 21 6 स्क्वायर हाँ प्लस 36 6 माइनस 20। चलो ये क्या हो गया? f 6, ठीक है, निकालो फट से। अरे बाप रे, चलो कितना आएगा? 6 3 जा 36 इंटू 3 216 216 इंटू 432 432 432 उसके बाद क्या बता रहा था? हो गया ना अच्छा 432 माइनस 7 36 36 इंटू 7 216 मतलब 2 इंटू 216 माइनस इसका करो, ये 2 जा 7 36 36 इंटू 21 कितना होता? 756 हाँ प्लस 36 इंटू 6 7 36 216 216 माइनस 20 कर दो इसमें से, चलो निकालो फाइनल आंसर फट से। टू टू जा 4 2 1 जा 2 साइन 2 12 432 माइनस 736 432 माइनस कितना होगा? 776 बराबर करना है, तुम आगे बताओ। उसको 20 डाल दिया इधर, 216 चलो बताओ। माइनस 126। शाबाश कर भी दे रहा 120 ले जाता
वहाँ -128 कितना आया? -128 ये क्या है? अब ये मिनिमम एट 0.6 था, बरोबर है? अब ये क्या रहेगा मेरा? देयरफॉर दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, इजी जा रहा है, हार्ड है क्या? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लेंथी है। ठीक है, अब मिनिमम तो निकल गया, अब क्या चाहिए मेरे को? मैक्सिमा। अब मैक्सिमम के लिए क्या करूंगा मैं? बड़ी माँ को याद करूँगा। बड़ी माँ नहीं बड़े बा। क्या करूंगा? इधर का साइड खाली है, उसी के लिए बोलो। अब जो वैल्यू आई है अपनी, ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू कौन सी? ये 6 करके किया अपन ने अभी तक। अब उसके साथ में और एक वैल्यू आई थी, कौन सी? 1। तो उसको वापस f डबल डैश ऑफ x पर रखेंगे, समझे क्या? हाँ हाँ। तो 12 -42 वही 12 माइनस -42 लिखना पड़ता है ना। ओके। पुट x इक्वल टू 1 1 इन f डबल डैश 2 डबल डैश 2। हाँ, क्या था? 12x -40 12x इधर कर दो ना, f डबल डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 12, x की जगह पे 1 आ जाएगा -42। करो भाई, बताओ जल्दी। 30 -30 12 में से 42 गया तो 30 बचता है। -30 उसको जानते हैं, तू तेरा बता। -30 ये किसकी वैल्यू होगी? F डबल डैश ऑफ 1। मैक्सिमा। बे की वैल्यू ठीक है, इज लेस देन 0, माइनस है ना, मतलब f डबल डैश इज, ठीक है, बरोबर। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आता है तो मैक्सिमा। fx हैज, क्या लिखा है मैंने वहां पे? मैक्सिमम At वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ठीक है। fx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, वही मेरा मैक्सिमम पॉइंट के लिए हो जाएगा। क्या होगा? x इक्वल टू 1 पुट किस में करूंगा मैं? fx में डालूंगा, बरोबर है? पुट एट fx, चलो डालो फटाफट, कितना होगा? 2 -21 f of x इधर कर देता यस हूं। यस। f of x इक्वल्स टू 2 minus 2 माइनस, 2x नहीं 1 to the power 3 अबे डायरेक्ट वैल्यू डालो, जब ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते तो बोलो। -21 1 का स्क्वायर आई को फालतू प्लस बोलते बोलते 36 1 -20 तेरा तो पलता ही नहीं ज्यादा। चलो करो। 2 -19 ओके 2 माइनस 21 प्लस 96 कितना हुआ? बोल। हाँ, चलना मोटा अभ्यास करा दे। वो दे दो, मैं उसे करता। माइनस 90 प्लस 16 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? माइनस 90 90 19 प्लस 35 की यार 2 माइनस 21 होगा, बरोबर। -35 है ये 2 हो गया, माइनस ये कितना हो गया? 21 प्लस 36 -20 सेम। ठीक है, हो जाएगा। ये पूरा मिला के कितना होगा? माइनस 19 प्लस 36 में से 20 निकाल। 16 16 बोलो। 3 नहीं -3 35। तुम मिल मेरे को, हाँ, थोड़ा सा क्लास होने के बाद अपन पर्सनल डिस्कशन करते हैं एक मीटिंग में। तो मुझे मैक्सिमम क्या मिला? f of x has मैक्सिमम -3
कितना रहेगा वैल्यू इज -3 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है क्या? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है सेकंड वाला। अब मेरे को बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये? क्या तुम नहीं कर सकते? पॉज करो इसको एक मिनट। 14 नंबर का प्रॉब्लम देखो। सॉल्यूशन डेरिवेटिव करोगे इसका, क्या आएगा? डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ x इक्वल टू, इसका क्या होगा? 2x प्लस 16 1 अपॉन x स्क्वायर को समझो जरा, 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर -2 कर सकता हूं मैं। हाँ इसको और किस तरह से लिख सकता हूं मैं? -2x आगे आएगा, पावर में क्या हो जाएगा? -2 -1, मतलब ये कितना हो गया? इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो -2x के पावर में -3 बरोबर है क्या? तो इसको डायरेक्ट अगर मुझे लिखना है ऐसा अपॉन के फॉर्मेट में, तो -2 अपॉन x टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या? हाँ तो इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे 16 के साथ, प्लस 16 है, इधर क्या आ जाएगा? -2 अभी बताया मैंने। -2 अपॉन x क्यूब। x क्यूब। ठीक है, क्लियर है? इसका वापस करो, क्या आएगा? 2x प्लस माइनस इसको सॉल्व कर लेना भाई। -2 ऊपर है, 16 बाजू में है, क्या होगा? 2x minus 32 upon x cube। 2x माइनस 32 upon x cube। ये कौन हो गया? f dash of x। अब इसके तुरंत बाद हम क्या निकालते हैं? f double dash of इसका x। वापस डेरिवेटिव अगर करते हो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 32 है और x क्यूब का वापस करो, क्या होगा? 32 minus 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 3 3x to the Min- power -4 -3x टू द पावर, no -3 upon x to the power 4। गुड। सेम मेथड से करते हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा इधर? -32 अपॉन, -3 upon नहीं 4 है। इधर क्या आएगा ब्रैकेट में? -3 upon x to the power 4। ठीक है, क्लियर है? इसको और सॉल्व करो, 32 और 3 है, 90 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 96 हो जाएगा 96 ना? upon x cube। x माइनस माइनस दो बार है, 2 प्लस 96 upon Upon? x to the power 4। ये कौन हो गया मेरा? and अब क्या करता हूँ मैं इसके बाद? स्टेप नंबर 3 याद करते करते करो, क्या करते थे? उसकी डबल है f डबल डॉट ऑफ x का वो करते थे, हाँ, x की वैल्यू निकालते थे, x की वैल्यू निकालते क्या करते हैं हम? निकालते हैं। निकालते हैं। हाँ। फिर उसको f डबल डैश में डालेंगे। अब पुट करना पड़ता है ना, कहाँ पे पुट करते हैं? 1 फॉर एक्सट्रीम ठीक है, f डैश x इक्वल्स टू 0, ठीक है? मतलब ये f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है? कैसे डालेंगे अभी? 2 इंटू क्या था? f डैश ऑफ x 2x 2x minus 2 इंटू 30। कितना हो जाएगा? 2 into 0 क्यों होगा 6? मेरे पास क्या है? 2x माइनस 32 अपॉन, x क्यूब। ठीक है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा पहले, 2x माइनस 32 अपॉन x क्यूब। इधर है ना, x क्यूब है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज़ f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या है? 0। वैल्यू पुट करनी थी क्या हमको? नहीं करनी, ठीक है? अब उसको सिंपलीफाई करो, x उधर जाएगा 2x इक्वल्स टू 32 बाय x क्यूब। x क्यूब को इधर लाओ, क्या हो जाएगा? 2x के पावर में 4 4 इक्वल्स टू 32
x टू द पावर 4 निकालो, x टू द पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 16 16। अब x की वैल्यू चाहिए मेरे को सिर्फ, अब तुम बताओ क्या आएगा। वो छोटा छोटा 4 four रूट plus 16 छोटा फोर्थ पावर ऑर्डर, बरोबर, मतलब ये 4 इन ब्रैकेट इधर 16, बरोबर। स्क्वायर को हटाते तो रूट ले लेते, उसके साथ क्या देना पड़ेगा हमें, ई डब्बा, बरोबर है क्या। इजी है, जा रहा है, समझ रहे हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद 16 का फोर्थ रूट क्या आता है रे बाबा, फोर्थ रूट निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, उसके टेबल में आता है फोर्थ नंबर पे 2 रूट आता है कितना, प्लस माइनस 4, बरोबर, बट वहां पे फोर्थ रूट बोल मतलब 2 है ना, कितने बार करते हैं हम 2, 4 बार 4 तो आता है, बरोबर, ठीक है। तो 2 क्या रहेगी उसकी वैल्यू रहेगी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू Two. प्लस माइनस 2 रूट है, हाँ ठीक है, बरोबर। मतलब दो वैल्यू है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 2, मिल गए दोनों वैल्यू मेरे को। अब पहले एक पुट करूंगा, फिर दूसरे के साथ जाऊंगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम मिनिमा और मैक्सिमा। क्लियर है, पहले पॉइंट मिलेंगे फिर फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर, चलो फॉर x इज इक्वल टू प्लस 2 के साथ पहले जाते हैं, फिर माइनस 2। लास्ट टाइम भी वही किया था हमने, किधर पुट करेंगे, f of x ये डबल डैश ऑफ x में, f double dash of x f ऑफ x में कब गया था, मैक्सिमम फिर चलो क्या आएगा, 2 2 plus 96 2 प्लस 96 अपॉन 2 to the power 4 2 टू द पावर 4 4, बताओ 2 plus 96 upon 16 मतलब 2 प्लस 6, बरोबर। इससे इसको डिवाइड मारो, कितना आएगा, 8 तो f डबल डैश ऑफ कितने पे, 2 पे, बरोबर, कितना मिला, 8 ठीक है, क्लियर है क्या, किसकी वैल्यू मिली, मिनिमम 8 बड़ा है 0 से, छोटा है, ये भी देखा था हमने लास्ट टाइम। क्या बोलेंगे, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 8 इज ग्रेटर देन 0 0। ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या है, इससे ऊपर मैक्स आएगा क्या, मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, f of x has minimum value, शॉर्ट में लिखता हूं मिनिमम एट x इक्वल टू 2, बरोबर है। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, कौन से इक्वेशन में डालते हैं, पहले f ऑफ x में, बरोबर, f डैश ऑफ x नहीं बोला मैंने, f ऑफ x सबसे पहली वाली, ठीक है। क्या होगा, f of x f of x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो, पुट x इक्वल टू 2 इन fx, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 16 चलो करो, 4 plus 16 upon 4 4 plus 16 तो 4 plus वही आ रही है, तो f ऑफ 2 8. कितना मिला मुझे, f of 2 8 f ऑफ 2 कितना मिला, 8 8। क्लियर है क्या, इजी है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, अब पहले लिखूंगा कि fx की मिनिमम वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 8 तो fx हैज मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 8, बरोबर, fx हैज मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 8, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ठीक है।
अब फॉर x इक्वल टू -2 सेम चीजें करेंगे। अब x इक्वल टू -2 किधर पुट करोगे? डैश ऑफ x f dash of x डबल डैश में करते हैं ना राजा, डबल में ही डालते हैं तो पहले इसमें डालते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, पहले इसमें पॉइंट मिलता है। क्या आएगा उधर? 2 plus 96 up upon minus 2. f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2 plus 96 upon x minus 2 to the power 4 ऐसा हाँ। हाँ कितना आएगा? 8 2 plus उतना जाएगा ना भाई, ऊपर भी तो नीचे -2 डाला है मैंने भी। हाँ उसका उसने square होना चाहिए, 8 स्क्वायर से फर्क पड़ता है? 9 माइनस वैल्यू को यही सीखता है अभी पॉजिटिव हो तक। जाएगा तो 8 आएगा 8 is f double dash of x equal to 8 and 8 is greater than 0। मतलब क्या हो गया अभी बताओ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x equal to 8 तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू क्या हो गई? 8 अब मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसकी, सेम ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आने वाला उसका, बट तुम चाहते हो तो निकाल देता हूँ, सेम ही चीजें होने वाली है। ठीक है, मतलब वैल्यू साइन चेंज। ठीक है, 2 होगा x की जगह पे -2 रखोगे क्या होगा? 8 अगर मैंने यहाँ पे ऑफ x इक्वल्स टू x की जगह पे -2 रख दिया प्लस 16 अपॉन -2 बराबर है, इसका भी स्क्वायर है, क्या हो गए? 4 प्लस 16 अपॉन 4 करो 16 plus 16 36 upon 4 80 आएगा? 9 कैसे आएगा अभी? कैसे आएगा? तू 9 ला के दिखा मेरे को, चल मैं 8 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तू 9 ला के दिखा। कहाँ से +1 कर रहा है उसका? f of -2 भी कितना आया? So the maximum and the minimum value for the function is 8 अबे 8 किस पे आया? at x equal to at Plus minus -2 2 ठीक है, क्लियर है? कर सकते हो अभी, बाकी कर लोगे, दे दो होमवर्क में। yes yes कोई ऐसा है जो नहीं हो पाएगा? कैलकुलेशन इजी है, बस तुम्हें करना है स्टेप वाइज। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, टोटल 44 क्वेश्चन है टोटल, 10 से हम स्टार्ट करेंगे तो नियर अबाउट और हमें 14 क्वेश्चन करने हैं, राइट? चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थैंक यू।